अब ध्यान देना बेटा, सबसे पहला काम हैज हैव हैड। अब हैज हैव हैड का यहाँ ध्यान देना, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट कि हमने कहा हैव, ठीक है, और यहाँ लिया पहले हमने हैज। तो इसके दो कॉन्सेप्ट मिलेंगे हम लोग कि हैज हैव का कितना यूज है, पहले जान लो कि हैज हैव का जो पहला यूज है, पहला यूज ये जो होता है हैज हैव का प्रयोग पास के अर्थ में होता है, ठीक है, पास या रखने के अर्थ में होता है, रखना, पास या रखना, या के पास के अर्थ में होता है, के पास, समझिएगा। ये जो हैज हैव है ना, इसका दूसरा यूज है हैज हैव का कि जब मजबूरी बतानी हो, मजबूरी बतानी हो, मजबूरी के लिए जैसे बोलते हैं पढ़ता है, उसे पढ़ना पड़ता है, या फिर तीसरा जो प्रयोग पढ़ते हो हम लोग इसको, वो होता है परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग किया था। कहाँ प्रयोग करते हैं हम लोग इसका प्रयोग? हम लोग परफेक्ट टेंस में भी करते हैं। यानी हैज हैव हैड की बात करें तो पास, रखना, या के पास, या मजबूरी के अर्थ में, या फिर पढ़ता है, या फिर परफेक्ट टेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं हैज हैव हैड का, ठीक है। पहले 2-3 बात समझना है जिसको समझने का प्रयास करना। आप सबसे पहला काम जो आप करने का प्रयास करना है वो देखो, यहाँ ध्यान रखना, हैज है मतलब पास, पढ़ता है, रखना पड़ेगा। हमने कहा हैज है प्रेजेंट, ये देखो बेटा क्या है प्रेजेंट, प्रेजेंट क्या लिखा हैव हैज, मेरे पास है, ठीक है। पास्ट हो गया हैड, मेरे पास था। फ्यूचर हो गया विल हैव, शैल हैव, मेरे पास होगा। अब देखो मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी था, मेरे पास गाड़ी होगा, ठीक है। उसके पास कार है, उसके पास कार था, उसके पास कार होगा। तो क्या कहा हमने, हैज हैव हैड और विल हैव। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे ना, इसके तहत आपका इंग्लिश बेसिक से क्लियर होगा और आप समझ पाओगे कि मेरे पास है, मेरे पास था, मेरे पास होगा।